नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या है इस क्लास में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जिस बच्चा को लगता है कि गणित क्या है आपका कठिन है, ठीक है, आज का जो क्लास है उन्हीं बच्चा के लिए होने वाला है। ठीक, जो अपने आप को क्या है गणित में कमज़ोर महसूस करता है, जिसको लगता है कि मुझे गणित नहीं आता है, उसी बच्चा के लिए क्या है आज का क्लास रहने वाला है। जो बच्चा जान गए हैं ये क्या है आपका उनके लिए क्लास नहीं है। ठीक है, ये मत कहना कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है कुछ बेसिक जानकारी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है, भिन्नों का गुणा किस प्रकार से होता है और भाग किस प्रकार से होता है। इन सभी को हम लोग क्या है इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं पहला प्रश्न ले लेता हूँ, पहला हमारा ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे मेरा 2/5 है और यहाँ पे मैं प्लस करके लिख दूँ 3/4। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे चलिए जान लेते हैं। ठीक है, जब भी आपका यहाँ पर प्लस चिन्ह रहे या फिर माइनस चिन्ह रहे, ठीक है, तो आपको 3 बार गुणा करना है। देखिए, इसको इसके साथ गुणा करना है और इसको इसके साथ गुणा करना है और इस नीचे वाले को नीचे के साथ गुणा करना रहता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको इसके साथ गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा। बीच में हमारा प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 5 तिया कितना होगा तो 15 हो जाएगा और नीचे में हमारा कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या है हमारा यहाँ पर 8 + 15 आ गया है तो 8 + 15 को हम लोग क्या है जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो देखते हैं 8 और 5 13 होता है, 13 का 3 लिखेंगे, 1 हम लोग हासिल दे देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आ जाएगा तो 23/20 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको एक संख्या भिन्न में दिया रहे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3/5, ठीक है, और यहाँ पर प्लस करके मैं केवल 2 लिखता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का मैं प्रश्न लिख दिया हूँ, तब भी ये क्या है हमारा इसी प्रकार का हल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग एक संख्या को देख रहे हैं भिन्न में है और ये संख्या क्या है हमारा भिन्न में नहीं है। तो इस प्रकार के संख्या को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग नीचे 1 रख लेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या है बटा में बदल लेंगे और बटा में बदलेंगे तो नीचे में हमारा कितना रखना है 1 रखना है। ठीक है, अब इसको कर दो इसके साथ गुणा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। इस प्लस का यहाँ पे प्लस कर दूंगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा और नीचे में हमारा कितना 5 1 कम 5। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ये कितना है हमारा 5। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 13/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 से संबंधित, फिर उसके बाद क्या है मैं माइनस में चलूँगा। ठीक है, अब ये जो भिन्न है वो पीछे में भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 4/7 और प्लस करके सामने में लिख देता हूँ 3। अब कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें भी एक संख्या हमारा भिन्न में है और एक संख्या क्या है हमारा भिन्न में नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, जैसे कि ये भिन्न में है इसको भी आपको भिन्न में बदल लेना है। ठीक है, अब सेम प्रक्रिया, इसको इसके साथ गुणा, 7 तिया 21, इस प्लस का प्लस और फिर 4 1 कम 4 और नीचे में 7 1 कम 7। ठीक है, 3 बार गुणा करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ और बीच में जो चिन्ह है वो लगा देना है। ठीक है, 21 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और नीचे में हमारा कितना है 7 है। ठीक है, तो 25 बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है भिन्न संख्याओं को जोड़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे हम लोग जो माइनस वाला प्रश्न है उसको किस प्रकार से हल करेंगे आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3/2 माइनस 5/7। ठीक है, देखिए इधर भी भिन्न दे रखा है और इधर भी कितना दे रखा है भिन्न ही दे रखा है।
ठीक है। अब क्या करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो जैसे हमने प्लस में किया था सेम वैसे ही करना है, बीच में हमें क्या लगा देना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, 7 तिया 21, बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, फिर 5 दूने 10 हो जाएगा, और नीचे का वाला को नीचे वाले के साथ गुणा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 21 में से 10 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 11 आ जाएगा, और ये नीचे में हमारा कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। दूसरा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दूसरा है मेरा 7/2 ले लेता हूँ, और इधर करके मैं क्या ले लेता हूँ, इधर मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, ये भिन्न है और ये भिन्न में नहीं है, तो मैंने बता दिया है, एक है वो नीचे में छुपा रहता है, एक आपको क्या कर लेना है, ले लेना है, इसको भी आपको भिन्न में बदल लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 एकम 7, फिर ये माइनस का माइनस, 3 दूनी 6, और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ 2 एकम 2। इस प्रकार से 7 में से हम लोग 6 माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा 1 बचेगा, और नीचे में हमारा कितना है, 2 है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और ले लेता हूं मैं, यहाँ पे एक प्रश्न और ले लेता हूं। ठीक है, इधर है मेरा 7 - 2/5। ठीक है, सेम है, इसमें पीछे में संख्या था, इसमें क्या है आपका आगे में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग पहले भिन्न में ले लेंगे, नीचे में क्या कर लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, जैसा ये दिख रहा है वैसे इसको भी हम लोग रख लेंगे। ठीक है, अब क्या है, इस 5 का मैं 7 से गुणा करूंगा, 5 7 कितना हो जाता है, 35 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस होगा, 2 एकम कितना होगा, 2 होगा, और नीचे में हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, इस प्रकार से मैं जो 35 है 35 है, उसमें से 2 माइनस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 का क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, आपको माइनस वाले को भी हल कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्या है, वीडियो एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भिन्नों को क्या है, किस प्रकार से गुणा करते हैं, वो हम आगे जान लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला भिन्न मैं लिख देता हूँ 2/7। ठीक है, गुणा करके 3/8 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक है हमारा 5/3, गुणा करके कितना, गुणा करके मैं लिख देता हूँ 3। ठीक है, एक प्रश्न मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ, एक प्रश्न हमारा यहाँ पे और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए कितना लिखेंगे, 2/9, इसको पीछे में लिख लेता हूँ, 5 + 2/9। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको बारी बारी से हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गुणा है ना, चलिए 5 गुणा कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो बारी बारी से आपको हल करना है। देखिए, 2 भिन्नों के बीच में जब भी आपका गुणा का निशान रहे, ठीक है, तो क्या करना है, इस ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुणा कर देना है, और इस नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुणा कर देना है। ठीक है, ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुणा करेंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा 6/56 आ गया है। ठीक है, देखिए ये कट रहा है, तो इसको हम लोग आगे कटाना भी सीखेंगे, लेकिन क्या है अभी मैं नहीं बता रहा हूँ किस प्रकार से कटाएंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये भिन्न में है और ये हमारा भिन्न में नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमेशा ऊपर वाले के साथ गुणा होता है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। ठीक है, तो 3 1 कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इसको भी आपको हल कर लेना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न जानते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या होगा, देखिए ये भिन्न में है, इसको भी हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में हमारा 9 1 कम 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, आपको
जो भिन्नों का गुणा है उसको भी हल कर लेना है। उम्मीद है भिन्नों का गुणा करना भी आप सीख गए होंगे, जान गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं। उसके बाद मैं क्या है डिवाइड वाला, भाग वाला आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं फ्रेंड्स कि भिन्न संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से भाग करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न मैं यहाँ पे लेता हूँ 2/5 भागित 3/8। ठीक है, 2/5 भागित करके कितना है 3/8 है। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? देखिए, जब भी आपका यहाँ पर भाग का चिन्ह रहे तो पहला वाला जो बटा है उसको सेम उतार देना है फ्रेंड्स। अब इस भाग के स्थान पर आपको गुणा का चिन्ह लगा लेना है। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो भिन्न है इसको क्या कर देना है, आपको पलट देना है। 8 नीचे में है तो 8 ऊपर में चला जाएगा, 3 ऊपर में है तो ये कहाँ आ जाएगा, हमारा नीचे में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आगे बताया है कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा 16/15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा प्रश्न मैं लिख देता हूँ 7/4 भागित करके 2/5। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग इसको हल करेंगे तो सबसे पहले पहला वाला जो भिन्न है उसको सेम टू सेम लिख देंगे, जैसा है वैसी लिख देंगे। ठीक है, अब इस भाग के चिन्ह पर आपको क्या लगा देना है, गुणा का चिन्ह लगा देना है उसके स्थान पर, और दूसरा वाला जो भिन्न है उसको पलट देना है। नीचे वाला का संख्या ऊपर, ऊपर वाला का संख्या नीचे। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर गुणा का निशान आ गया है दो भिन्नों के बीच में, तो ऊपर को ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, नीचे को नीचे वाले के साथ। तो 5 को हम लोग 7 से गुणा कर देंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वालों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है 35/8 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न हमें क्या है यहाँ पर और लेना है फ्रेंड्स, एक प्रश्न हम लोग क्या है और ले लेते हैं। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 भागित 3 बटे कितना है 5 ले लेता हूँ, 2 भागित 3/5। अब इसको हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक संख्या है, भागित का चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है 3/5 दे रखा है। जब भी आपका ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, इस पहले वाले को लिख लेना है, इस भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा लेना है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, पलटा देंगे। 5 हमारा चला जाएगा ऊपर में, 3 आ जाएगा हमारा नीचे में। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या है, जब भी गुणा का चिन्ह रहता है तो ये हमेशा ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाता है। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है, तो नीचे है हमारा 3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका 10/3 हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। ये संख्या हमारा क्या है, आगे में है, एक संख्या हम लोग पीछे वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को डाउट हो, तो बिल्कुल भी आपके अंदर क्या है डाउट नहीं रहनी चाहिए, आपके अंदर कोई भी सवाल नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से क्या करना है, हमें पढ़ाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7/3 और भागित करके लिख देता हूँ यहाँ पर मैं 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, जब क्या है एक संख्या पीछे में रहे और 2 संख्या कहाँ रहे, हमारा आगे में रहे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा भिन्न में है, इसको भी हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो नीचे हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, पहला वाला भिन्न को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7/3। इस भाग के स्थान पर हम लोग लगा देंगे गुणा का निशान, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पलट लेंगे, 1 हो जाएगा 5। ठीक है, ऊपर वाले को कर देना है ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले को कर देना है नीचे वाले के साथ गुणा। ठीक है, तो 7 एक कम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और नीचे क्या है हमारा 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है 7/15 हमारा क्या है आंसर
आ जाएगा। उम्मीद है हर भाई हर बहन को क्या है, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग किस प्रकार से करते हैं वो आपको क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको समझाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने क्या है इस वीडियो में इसको समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या है और ऐसी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।